हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं दीपक पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। आपके एग्जाम के 2 महीने रहते हैं। 13 सितंबर आपका एग्जाम है और 2 महीने के अंदर आपको स्ट्रैटेजी डालनी है कि कैसे सर हम लोग लॉ के पूरे टॉपिक को खत्म करें। तो आपके सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर है। न्यू सिलेबस जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, उन 7 के 7 चैप्टर की प्रॉपर स्टडी आप लोगों को करनी है और एग्जाम में कोशिश करना है कि एग्जामिशन लेकर आए। बट सर ये एग्जामिशन आएगी कैसे। बहुत सारे बच्चे कुछ डाउट पूछते हैं। वो डाउट हमारे क्या होते हैं कि सर क्या हमें सेक्शंस याद करने हैं। सबसे पहला डाउट होता है बच्चों का कि क्या सर हमें सेक्शंस याद करने हैं। तो मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा वाला नो बोलने वाला हूं। आपका इंस्टीट्यूट भी आपको रेकमेंड नहीं करता सेक्शंस याद करने को। बट अगर आपको सेक्शंस याद हैं तो कोट आप जरूर करो। 99.9%। अगर आप श्योर हो, 0.1% भी श्योर नहीं हो, तो कोई भी बच्चा सेक्शन कोट कर कर नहीं आएगा। बहुत सिंपल रखना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दैट्स इट। इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। एक दूसरा पॉइंट, आपको पता है लॉ में और मैथमेटिक्स के अंदर ही सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है। लॉ में क्यों होता है, बच्चे को ना क्लास में बड़ा मजा आता है लॉ पढ़ने के अंदर कि बड़े सारे एग्जाम्पल होते हैं, हंसी खुशी होती है, बड़े सारे कॉमेडी चलती है। लेकिन उसी के साथ में बच्चा ये भूल जाता है कि आपका आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वहां पर लॉ को प्रेजेंट कर कर आओ। मतलब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लॉ के अंदर आती है वो है हमारी राइटिंग की। तो मेरे दोस्त, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 दिन है। मैं आपको कहता हूं कि आप लोग 60 दिन में डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आप 10 की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कम से कम 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपका डेली प्रैक्टिस ही आपको लॉ में पास करा सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। दूसरा फेल होने का रीजन होता है एवरेज करना। देखो इकोनॉमिक्स में बच्चा 90+ ले आता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। बच्चा अकाउंट्स में ले आता है क्योंकि वो बहुत फेमिलियर है, 11th और 12th दोनों में पढ़ाई करी है। मैथ्स जिसका बेस स्ट्रांग है वो बच्चा पास हो जाता है अच्छे नंबर से, जिसका नहीं है वो फेल होता है। लेकिन लॉ एक ऐसा सिंपल है, सिंगल ऐसा सब्जेक्ट जहां पर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ऐसी है जो आपको फेल करवाती है। मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, आपकी लॉ पूरी आईसीएआई के मॉड्यूल से होनी चाहिए। अगर किसी टीचर ने आपको ये बोला है कि बेटा मेरे नोट्स पढ़ लो इसमें सब कुछ है, तो मैं ये बता रहा हूं वो आपको धोखा दे रहा है। आपको सिंपल काम क्या करना है, आपको आईसीएआई के प्रॉपर मॉड्यूल को पढ़ना है, सारी इलस्ट्रेशन करनी है। एंड 60+ लाने के लिए आपने आरटीपी और एमटीपी ये आपको छोड़ने नहीं है, जो आपका इंस्टीट्यूट आपको कंटिन्यूअसली जारी करता रहता है। अभी फिलहाल जून 2024 में दिए हुए एग्जाम की आरटीपी आपकी अवेलेबल है। आप जरूर देखना, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, अभी परसों वीडियो अपलोड की थी, आप चेक कर सकते हो। आरटीपी अगर आपको करना है, या राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। तो यहां पर मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि लॉ अगर आप पास करना चाहते हो तो पहली बात सेक्शंस गलत कोट नहीं करने। दूसरी बात, आपको आज से 60 दिनों तक डेली 8 से 10 मिनिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम करना है आरटीपी और एमटीपी को आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करना है। और एक मेजर पोर्शन हमारा आता है कि क्या सर केस स्टडीज याद करनी है। तो मेरे दोस्तों कुछ 15 या 20 केस स्टडी पूरे बिजनेस लॉ के अंदर है, जैसे कि वेलफर वर्सेस वेलफर, चेन्नैया वर्सेस रमैया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, ऐसे करके बॉल्टन वर्सेस जॉन्स, ऐसे करके आपको कुछ 15 या 16 केस लॉस को बहुत अच्छे से याद करने हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट केस लॉस से आप लोगों को इंटरेक्ट करवाएंगे। और अगर आपको केसेस का नाम याद नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं दे पाएगा। ऑल वेल, एक लास्ट बात आपको मुझे ये बतानी है दोस्त कि जब भी आप एग्जाम लिखने जाओगे तो पर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को एक टाइम डिवोट करना है। एक सिंपल सा है, अगर कोई आपका क्वेश्चन 6 मार्क का है तो आप उस क्वेश्चन में 1.5 गुना ज्यादा टाइम ही डिवोट करोगे, उससे ज्यादा आपको डिवोट नहीं करना। तो यहीं पर आज जब आप अपने घर में प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो तो 6 नंबर के क्वेश्चन पे मैक्सिमम 9 मिनट लगाने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाने। आप फिर उसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ऑल वेल। तो ये था मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आपका बिजनेस लॉ का। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं 7 चैप्टरों की एबीसी एनालिसिस बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये 3-4 काम जो आपको मैंने बताए हैं, डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आरटीपी एमटीपी, सेक्शन गलत कोट नहीं करने, केस स्टडी करनी है, इन पे फिलहाल फोकस करना है। आपकी लॉ के अंदर एग्जामिशन पक्की है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपसे मिलते हैं दोबारा से।